राजस्थान, यहाँ तापमान ज़्यादातर 45 डिग्री सेल्सियस के पार ही रहता है। गर्मियों का मौसम लंबा होता जा रहा है। श्याम सुंदर जियाणी इसे जलवायु परिवर्तन का नतीजा मानते हैं। मौसम की विकट परिस्थितियों के चलते यहाँ रेगिस्तान का दायरा फैलता जा रहा है। रेगिस्तान में सबसे बड़ी चिंता है पानी की कमी, क्योंकि यहाँ भूजल नहीं है। एक तो पानी यहाँ बहुत नीचे है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं, वह इस्तेमाल के लायक नहीं है। जहाँ तक बारिश का संबंध है, हर साल इस इलाके में न्यूनतम बारिश होती है। श्याम सुंदर जियाणी हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठना चाहते। खाली समय में वो अलग अलग गांवों में जाते हैं और लोगों को पुरानी नस्लों के देसी फल वाले पेड़ों के पौधे देते हैं। ये पौधे इस मुश्किल जलवायु में पनप सकते हैं। आज वो बांडेरान गांव में आए हुए हैं। वो लोगों से पेड़ों की देखभाल करने को कहते हैं। इनसे उन्हें छाया भी मिलेगी और फल भी। पौधा लगाने के बाद असली काम शुरू होता है, लेकिन आमतौर पर लोग मानते हैं कि पौधा लगा दिया, काम खत्म। लेकिन हम कहते हैं कि उसके बाद तो हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। तो मैं उनसे कहता हूं कि अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हमें घर के सदस्य की तरह हर पौधे का ध्यान रखना है। और एक हमारे विद्यालय में पेड़ पौधे का कार्यक्रम रखा गया है। इससे हम न केवल अपने परिवार को, अपने गांव को हरा भरा कर सकते हैं, बल्कि इससे हमें ऑक्सीजन मिल सकती है, फल फ्रूट मिल सकता है। आज बांडेरान गांव में हर घर को एक पौधा दिया गया है। पौधा लगाने के बाद उसे घर से निकले बेकार पानी से सींचा जाएगा। इसीलिए श्याम सुंदर जियाणी ने अपने संगठन का नाम फैमिलियल फॉरेस्ट्री रखा है, यानी पारिवारिक वानिकी। इस पहल की शुरुआत 2003 में हुई। तब श्याम सुंदर जियाणी बीकानेर के कॉलेज में समाज शास्त्र पढ़ाते थे। कॉलेज परिसर में लगे कुछ पेड़ दम तोड़ रहे थे। उन्होंने अपने छात्रों के साथ मिलकर उन्हें बचाया। इसके कुछ साल बाद उन्होंने अपना अगला कदम उठाया। In 2013 we started। आप देख सकते हैं कि 2013 में हमने संस्थागत वन को विकसित करना शुरू किया और वहां पौधे लगाए। आप यहां 6 हेक्टेयर जमीन में से देख सकते हैं। यहां पर 100 किस्मों के 3000 से ज्यादा पेड़ लगे हैं। ये राजस्थान के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में सबसे ज्यादा विविध वन है। श्याम सुंदर जियाणी पौधों का खर्च अपनी जेब से देते हैं। उनके वेतन का एक बड़ा हिस्सा इसी पर खर्च होता है। जहां उनके बाकी साथी अपने करियर में आगे बढ़ने में लगे हैं, वहीं श्याम सुंदर अपना समय और ऊर्जा फैमिलियल फॉरेस्ट्री में लगाते हैं। उनके इस समर्पण से कभी कभी उनकी पत्नी को समस्या होती है। अक्सर उन्हें अकेले ही दोनों बेटियों की देखभाल करनी होती है। कई बार गुजारा चलाना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरों के जब जॉब वालों को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, बहुत मतलब उनके बच्चे अच्छे से होटल में पार्टी करते हैं, बर्थडे विश करते हैं और सभी बहुत अच्छा अपना गाड़ियों में जाते हैं, अपना खुद का घर बना रखा है, अच्छी लग्जरी लाइफ। तो यूं मन में था कि हमें भी ऐसा हो। श्याम सुंदर जियाणी ने हाल के सालों में राजस्थान के गांवों में 30 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। बहुत समय तक तो उनके काम पर ना लोगों का ध्यान गया और ना प्रशासन का। लेकिन इस साल चीज़ें बदलीं। इस साल जून से मीडिया में उनके कई इंटरव्यू आए हैं। यही नहीं, दुनिया भर में रेगिस्तान को रोकने के लिए काम कर रही संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNCCD ने फैमिलियल फॉरेस्ट्री को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया। मैंने बहुत सी पहलें देखी हैं जिनमें लोगों को पेड़ दिए जाते हैं और फिर लोगों को उनकी देखभाल करनी होती है। लेकिन फैमिलियल फॉरेस्ट्री हर पेड़ को परिवार के सदस्य की तरह देखता है। आप वैसे ही उसकी देखभाल करते हैं। इसीलिए जिन इलाकों में फैमिलियल फॉरेस्ट्री संस्था काम कर रही है, वहाँ पेड़ों के पनपने की संभावना ज्यादा है। श्याम सुंदर जियाणी को उम्मीद है कि इस पुरस्कार के बाद उन्हें ज्यादा दानदाता और वित्तीय मदद मिलेगी। वो मानते हैं कि स्थानीय फलों के पेड़ रेगिस्तान को फैलने से रोकते हैं
और गांव वालों को कुपोषण से भी बचाते हैं। उनके काम का एक और फायदा है। fruit bearing trees attracts फल वाले पेड़ जैव विविधता को बढ़ाते हैं क्योंकि तितलियां इनकी तरफ आकर्षित होती हैं। छोटे कीड़े, परागण करने वाले जीव और यहाँ तक कि परिंदे भी आते हैं। so by this way इस तरह से हम अपनी जैव विविधता को बढ़ा भी सकते हैं और उसकी हिफाजत भी कर सकते हैं। protect our biodiversity also. श्याम सुंदर जियाणी के पास एक और आइडिया है जिसका सपना उन्होंने बहुत पहले देखा था। वो शहरों में सड़कों के किनारे पेड़ लगाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि शहर के लोगों को साफ हवा के साथ साथ विटामिन से भरपूर फलों की भी जरूरत है। Nest here. हाँ हरियाली देखिए, ग्रीनरी सुंदर लगेगी बच्चे भी